मुझे बताएं, हादी फाजी से जाके बात क्यों नहीं की उसने कि भाई बिठा के बात करो, भाई मैं तुम्हारी बहन को पसंद को कौन सा जुर्म कर दिया है? बिकॉज उसको तो मिल गई है, मीनू मिल गई है, तो अब उसके पास जाके मैं एक और बम फोड़ूंगी भाई असल में आपकी जो बहन है वो भी मुझे पसंद आ गई। तो वो बहुत ऑकवर्ड था। इतना बड़ा इशू क्यों बनाया हुआ था? नहीं, इशू नहीं था। अब अगर उसको देखें ना तो पहली बात तो ये कि इट्स मोर टू डू विद फ्रेंडशिप वाला पार्टी, कि अगर आप इतनी अच्छी आपकी दोस्ती है तो यू डोंट रियली एक्सपेक्ट कि ये मतलब मेरी फैमिली के साथ कुछ इस तरह का। और अगर आप उसके अंदर देखें भी, जब इनकी तरफ से आती भी है उसको हादी को, तो पहले वो शुरू में वो initial रेजिस्ट ही करता रहता है, इसीलिए और बोलता भी है इनफैक्ट कि तुम फाजी की बहन हो। तो वो शुरू में वो कर रहा है, फिर देन जब उसको थोड़ी सी फीलिंग्स डेवलप हो भी रही हैं तो इनकी बात पक्की हो गई है। इनका एंगेजमेंट हो रही थी ऑन द जो इनकी शादी थी, एंगेजमेंट और जो भी था वो पक्की हो रही थी। दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस के उसकी फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, बट ही कैन इट्स टू लेट नाउ। सो वहाँ पर वो हो गया। फिर जब वो शादी के फंक्शन के ऊपर जब इनकी भी बात खत्म हो जाती, क्योंकि इनकी भी उधर ही हो रही होती बात पक्की, और उनका जब खत्म हो जाता है सब चीज़ें, तो फिर वो जो इशू है वो कुछ और हो जाता है। फाजी इज़ नॉट इन दैट स्टेट बिकॉज उसको तो मिल गई है, मीनू मिल गई है, तो अब उसके पास जाके मैं एक और बम फोड़ूंगी भाई असल में आपकी जो बहन है वो भी मुझे पसंद आ गई। तो वो बहुत ऑकवर्ड था। एंड देन इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, उसके बाद जाके जो है देयर आर मेनी डायलॉग्स बिटवीन मी एंड निशी, जिसके अंदर मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले ये तो सॉल्व हो ना प्रॉब्लम, बिकॉज फैमिलीज अब इन्वॉल्व हैं, जो गुल आपा हैं वो इन्वॉल्व हैं, दादियाँ जो हैं वो आपस में इन्वॉल्व हैं, उनकी आपस में जो है वो टूट रही है शादी। सो इस सब के बीच में अगर मैं अपना डाल दूँ कि ये है, फिर ऊपर से वो भी आ गए, बड़े अब्बा भी आ गए जो कि वैसे ही फोर्स कर रहे हैं, जिनके सामने हम वैसे भी ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते। लेकिन बात हुई है कि सिचुएशन इस तरह बनी हुई है कि वो कह नहीं सके और फिर पकड़े गए।